हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री से बार बार पूछे जाने वाले बेस्ट 200 प्लस एमसीक्यू का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पार्ट 1। और मेरा मानना है कि 200 प्लस एमसीक्यू एंशिएंट हिस्ट्री का अगर हम लोग कर लेते हैं, सारे क्रीम क्वेश्चन ये होंगे जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उसके अलावा जो है इसके बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। सारा क्वेश्चन जो है मैं अपने हिसाब से सब कुछ कवर करने वाला हूँ आपका 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस में। ओके, तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो इसको देखना आप ना भूलें। एक भी पार्ट को स्किप आप लोग नहीं करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यही है कि सत्यमेव जयते है ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया वेयर टेकन फ्रॉम। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। मुंडका उपनिषद से ही लिया गया है सत्यमेव जयते, ये सब जो है ये लिया गया है। और भारत की स्वतंत्रता के बाद यह भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है। ओके, और इसमें अंकित है राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि भी जो है आपका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यही है कि द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलासा इज एट। जो फेमस रॉक कट टेम्पल है कैलासा, ये कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा इलोरा। ओके, जो कि महाराष्ट्र में है, तो ये वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इपीग्राफ का मतलब क्या होता है। इपीग्राफ किसको बोलते हैं, तो एपीग्राफ हम लोग बोलते हैं द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ओके, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं, एपीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यही हुआ कि जो इंडियन नेपोलियन, ठीक है, ये टाइटल किसको दिया गया है। द टाइटल इंडियन नेपोलियन ये किसको दिया गया है, आपके सामने 4 ऑप्शंस है। तो इंडियन नेपोलियन के नाम से जो है ये टाइटल दिया गया है समुद्रगुप्त को। ओके, समुद्रगुप्त जो कि 335 से लेकर 375 एडी तक जो है शासन में रहे थे, और ये गुप्ता डायनेस्टी से भी आते हैं, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ओके, और एक तरह से इतिहासकार थे एवी स्मिथ, जिन्होंने सबसे पहले इनको ये बात कहा था। उनको ये भी कहा था कि ये एक तरह से 100 बैटल्स के नायक है, इन्होंने 100 बैटल्स लगातार ही जीत लिए थे, इसलिए इनको नेपोलियन के रूप में, नेपोलियन के नाम से इनको वो एक तरह से आप समझिए कि टाइटल दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आप जो जानते ही हैं, अभी आपने नाम सुना होगा म्यांमार का। तो पहले जो है म्यांमार मतलब उसका नाम क्या था एंशिएंट टाइम्स में। तो प्राचीन भारतीयों के लिए जो बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो स्वर्ण भूमि के नाम से ये जाना जाता था म्यांमार को। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया आपके प्रीवियस एग्जाम में। पहले पूछा जाता था कि म्यांमार जो कि इसको जो है पहले एंशिएंट इंडियंस मतलब हिस्ट्री में आपको किस नाम से जाना जाता था, तो स्वर्ण भूमि जो है ये उस से नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये जो है सीखने का एक बड़ा केंद्र था, विशेषकर किन लोगों के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे सभी तरह के लोग आते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो है विशेषकर किस लोग आते थे वहाँ पढ़ने के लिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म लोग जो है ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने आते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र पुस्तक कौन सा है। तो पवित्र पुस्तक कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो त्रिपिटका जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटका जो है, जो बौद्ध का राष्ट्रीय यानी कि पवित्र पुस्तक की बात करें तो यही है त्रिपिटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कुषाण काल में जो सबसे बड़ा विकास हुआ था, एक तरह से डेवलपमेंट हुआ था, वो किस चीज़ में हुआ था। क्या रिलीजन में हुआ था, आर्ट में हुआ था, लिटरेचर में हुआ था, या आर्किटेक्चर में हुआ था। तो ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ आर्ट के
आर्ट में बहुत ज़्यादा मतलब कि इस तरह से विकास हुआ था। यहीं से लोग जैसे कि आर्ट में बनाते थे, मतलब जैसे आज जो हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो ये सब तो फिगर देख के ही पता चलता है ना कि वहाँ पर क्या होता था, किस कॉइन अगर होता था तो वहाँ कॉइन पर किस चीज़ का सिंबल होता था। तो ये सब जो आर्ट एक तरह से फॉर्म हुआ था ये आपको कुषाण काल से ही जो है स्टार्ट हुआ था, जो कि बाद में बुद्ध हो चाहे जैन हो या और भी लोग हिस्ट्री में रहे हैं राजाओं लोग, वो लोग जो है बनवाते थे बहुत सारे चीज़। तो आर्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन था। हु वाज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर। गुप्ता रूलर के फर्स्ट नोन कौन थे। तो गुप्ता रूलर्स, जो पहले गुप्ता रूलर्स की बात करें तो ये श्री गुप्ता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री गुप्ता वाज फर्स्ट नोन रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि अशोका का जो है जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये कहाँ हुआ था। अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट, क्या होगा इसका आंसर, राइट आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। ओके, पाटलिपुत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, तो थर्ड जो अगर हम लोग देखें तो बुद्धिस्ट पाटलिपुत्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सिकंदर का ट्यूटर कौन था। अगर हम लोग बात करें टीचर, किसने अलेक्जेंडर को पढ़ाया था, उसका ट्यूटर कौन था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एरिस्टोटल यानी अरस्तुत जो थे ये आपको अलेक्जेंडर के टीचर थे, जो कि ग्रीक फिलोसफर भी थे अरस्तुत की बात करें तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि किसने इन्वेंट किया था जीरो। ओके, आज जो हम लोग ये जीरो देखते हैं तो इसको किसने इन्वेंट किया था, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या होगा ऑप्शन इसका, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, जीरो का इन्वेंशन किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि चरक जो है एक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था, किसके दरबार का चिकित्सक था ये। ओके, चरक का प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था किसके दरबार में, तो कनिष्क के दरबार का ये प्रसिद्ध, इसको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है एंशिएंट टाइम से चरक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स, जो चोला टेम्पल्स है मोस्ट ऑफ द, वो समर्पित हैं किस भगवान को। ज़्यादातर चोल मंदिरों को समर्पित थे किन भगवान को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कि मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वेर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि बौद्ध धर्म में बुल जो है ना, बुल ये बुद्ध के जीवन के किस घटना से जुड़ा है। ओके, बौद्ध धर्म में बुल बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि बुल जो है बुद्ध भगवान के किस जीवन से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्म से, मतलब जो बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था उससे जो है ये बुल जो है जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों को दर्ज किया गया है। हुज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे किसके अचीवमेंट को वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है शिलालेख पे, क्या होगा इसका आंसर, तो समुद्र गुप्ता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र गुप्ता के अचीवमेंट्स को इलाहाबाद पिलर में मतलब कि उनके उपलब्धियों को वहाँ पे दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ पल्लवास, पल्लवास का कैपिटल कौन था, ये आपसे पूछा गया है कि नेम द कैपिटल ऑफ पल्लवास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांची जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांची। पल्लवास का कैपिटल क्या था, कांची था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो वर्ड है वेदा, इसका मतलब क्या होता है। द वर्ड वेदा मीन्स, वेदा का मतलब क्या होता है, वेदा का मतलब होता है नॉलेज। याद रखिए वेदा का मतलब होता है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि जो कलिंगा वार हुआ था मौर्यन डायनेस्टी में, ये किस वर्ष हुआ था। ओके, इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंगा वार टूक प्लेस इन द ईयर, तो 261 BC 261 BC जो है इस वक्त जो है कलिंगा वार हुआ था। और इसी युद्ध के बाद जो है जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, युद्ध जो है वो छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था इस लड़ाई में, कलिंगा के वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ये दो एलोरा द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा आर, ये जो है एलोरा में गुफाओं और रॉक कट मंदिर हैं, ये किसको ज़्यादा जाता है,
तो ये आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन। ओके, इन भगवानों को वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कादम्बरी जो कि एक रोमांटिक प्ले है, इसके ऑथर कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ कादम्बरी, अ ग्रेट रोमांटिक प्ले? कादम्बरी के ऑथर कौन है? क्या होगा इसका आंसर? बाण भट्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाण भट्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें भी क्या है कि देखिए, जो कादम्बरी है जो कि रोमांटिक प्ले था, उसका जो है ये जो बुक आप देख रहे हैं कादम्बरी, ये भी 2 पार्ट में बना, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो हुआ क्या कि जो फर्स्ट पार्ट था, जब तक जीवित थे बाण भट्ट, उन्होंने इस बुक को लिखा। उसके बाद क्या हुआ कि जो सेकेंड पार्ट जो था, इस बुक को जो है उनका जो बेटा था जिनका नाम था भूषण भट्ट, उन्होंने इस पार्ट को कंप्लीट करवाया था। तो फर्स्ट पार्ट जब चल ही रहा था, जब आधा हो गया था, मतलब उस टाइम में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो इनका बेटा था भूषण भट्ट, उन्होंने इस बुक को कंप्लीट किया था। इसीलिए कहा जाता है कि जो पूर्व भाग यानी कि अर्लियर पार्ट है, उसको बाण भट्ट ने करवाया था, और उसके बाद जो लेटर पार्ट था, उत्तरा भाग, उसको भूषण भट्ट ने करवाया था। ओके, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रीजन डिड द चाइनीज ट्रैवलर फाहियन? फाहियन जो है आपको ही पता है, कितनी बार पूछा गया है। जो चाइनीज ट्रैवलर थे जो कि भारत में, भारत के रिलीजन, कल्चर, इन सब पे एक तरह से उसके बारे में जानने को आए थे। तो ये किसके रीजन में आए थे, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र गुप्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र गुप्ता के टाइम पर ये चाइनीज ट्रैवलर जो फाहियन थे वो आए थे। नहीं, यहाँ पर समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त टू। ओके, चंद्रगुप्त टू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो चाइनीज ट्रैवलर थे फाहियन, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। ओके, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त 2 होगा इसका आंसर, जो कि यहाँ 2 दिया हुआ है, इसको कट कर कर आप 3 कर लेंगे। ठीक है, इम्पेरर चंद्रगुप्त के टाइम पे जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो आए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो अपने घर किस चीज़ से बनाते थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउस ऑफ पक्की ब्रिक्स, यानी कि जो पक्की ईंट थी उससे अपने घर को बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसने इन्फ्लुएंस किया था अशोक को कि वो जो है बौद्ध धर्म अपनाए? कौन से वो मॉन्क थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपगुप्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धना जो है वाज डिफीटेड बाय, किससे हर्षवर्धना ने हारा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धना ने किससे हारा था? तो पुलकेशिन 2 से जो है हर्षवर्धना ने हारा था। ओके, ये भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि हर्षवर्धना वाज डिफीटेड बाय, तो पुलकेशिन 2। तो ये रहा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पढ़ा, पार्ट 1 में भी 25 क्वेश्चन पढ़ा। 2 पार्ट में जो है 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और अगर फिर भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो इसके ऊपर भी एक पार्ट आपके और बन जाएंगे। तो मैं अपने तरीके से कोई भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना चाहता हूँ। तो आप जो है इसका PDF का जो लिंक, PDF जो है वो टेलीग्राम से आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ होगा, और वीडियोस को पहले आप देखें, वहाँ से आप थोड़ा सा एक बार देख कर टेस्ट के रूप में देख लें कि कितना आता था। फिर आप PDF का अगर इस्तेमाल करेंगे तो रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।